उत्तर प्रदेश मतलब अखिलेश। ओह नमस्कार रउआ लोगन का प्रणाम। हम प्रज्ञा मिश्रा आज बड़ी खास जगह पर बैठे हैं और आज हम कोई बहुत बड़ा इंट्रो नहीं देने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ हैं शत्रुघ्न यादव यानी खेसारी लाल यादव और इनको किसी इंट्रो की जरूरत है नहीं, सीधा बातचीत करते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, छपरा से धुआंधार चुनाव चल रहा है और विधायक बनने की राह में है। कैसे हैं खेसारी लाल जी? बढ़िया है। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बढ़िया चल रहा है। सोई नहीं लग रहा है रात भर, आंखें लाल? सो तो हम आज 15 दिन से नहीं रहे। अच्छा, बट ये मायने नहीं है क्योंकि आंखों में सपने लेके जी रहे हैं ना। हाँ। तो जब आंखों में छपरा के विकास के सपने हैं, बिहार के विकास के सपने हैं, तो मुझे लगता है कि गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं सो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ साथ दिग्गज 3 बार के विधायक और मंत्री रहे हमारे जितेंद्र भैया भी, जबकि इनको पूरी ये राजनीति कीड़ा है। समझिए कि इनके पास राजनीति के मैंने इन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे हम चल भी रहे हैं कि हाँ भैया जानते हैं चीज़ों को, तो इन्हीं से मार्गदर्शन लेकर और जो भी कार्यकर्ता है, मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं जो भी गठबंधन के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप तो स्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, आपके पास नेम फेम धन दौलत पैसा कौड़ी हर चीज़ है, फिर नेता बनने का कैसा सोच लिया? देखिए सच पूछिए तो मैं ना नेता बनना चाहता था और ना ही आगे बन पाऊँगा। मैं एक बेटा की तरह ही जीवन चलाना चाहता था और आगे भी वही करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे लगता है कि मैं जिस लाइन में हूँ वो एक बहुत बेहतर लाइन है जिसका नाम संगीत है। हाँ। और इतना खुश रहता हूँ मैं अपने संगीत से। बट ठीक है, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे भेजा है, शायद कुछ और ही चाहते हैं भगवान मुझसे। लेकिन भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब आपको नाचने वाला कहते हैं। ठीक है, बड़े भाई हैं, उनसे प्यार किसको करता बोल हूं। रहे हैं बड़ा भाई? सम्राट चौधरी को? बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री हैं। एक इंसान के तौर पे मेरे बड़े भाई हमेशा से रहेंगे। उनके शब्द क्या है मेरे लिए, अब चुनाव जीतने के लिए कोई क्या टिप्पणी और क्या किस हद तक जा सकता है ये उनका विचारधारा है। बट मैं चुनाव जीतने के लिए अपने जुबान को या अपने शब्दों को किसी के लिए गलत नहीं बोल सकता। यहाँ मेरा और सम्राट भैया का विषय है ही नहीं, ये विषय है लोगों के बेहतर के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए, यहाँ के नाले के लिए, बिहार के बेरोजगारी के लिए। आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी जो आपको सबसे पहले सुधारनी है? देखिए सबसे पहले छपरा की तो सबसे बड़ी समस्या है नाले की, पानी निकासी के। देखिए ना भगवान देखा हमने, हम जब आ रहे तो थे। भगवान देखिए कितना साथ दे रहा है कि लोग जो भूल गए हैं उनको फिर से याद भगवान दिला दिए। बारिश हो रहा है, बहुत जबरदस्त भगवान बारिश। यही होता है कि भाई आप भूलो मत, ये नौबत हर साल आने वाला है। तो प्रयास हम लोगों का वही है कि हम सबसे पहले नाले की जो निकासी है, जो पानी की निकासी है वो निकाला जाए और उस पर काम करके और कम से कम छपरा शहर को डूबने से बचाया जाए और लोगों के रोजगार डूबने से बचाया जाए। जो दुकानदार, जो व्यापारी हैं, बेचारे करोड़ों की संपत्ति उनकी बर्बाद हो गई। तो हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम जीतने के बाद सबसे ज्यादा और सबसे पहले उस पर काम किया जाए, उसके बाद लेकिन शिक्षा विधायक सांसद बनने के बाद नेता लोग सब भूल जाता है। हमने तमाम आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के नेता लोग देखा, सब भूल गए ना। अरे तो नेता आप याद रखेंगे कैसे? हम विश्वास करें आप? नेता भूल जाता है ना, बेटा थोड़ी भूलता है। मैं नेता अच्छा, हूँ ही नहीं। हमने सुना, जितना हमें आपके बारे में पता है, कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है खेसारी जी। आप दिल्ली में लिट्टी बेचते थे, आप लोगों के घर में काम करते, थोड़ा अपने बारे में बताइए ना। देखिए वो मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब अपने आप को इसलिए समझता हूँ ना कि मैं गरीब पैदा हुआ, ताकि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। घर भी चाहिए था, खेत भी चाहिए था, गाड़ी भी चाहिए थी, बहुत जगह जाना भी था। देखिए वो मेरी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब अपने आप को इसलिए समझता हूँ ना कि मैं गरीब पैदा हुआ, ताकि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। घर भी चाहिए था, खेत भी चाहिए था, गाड़ी भी चाहिए थी, बहुत जगह जाना भी था। तो ज़िंदगी में हर वो आदमी को खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को जो गरीब पैदा होता है। भगवान आपको अवसर देता है कि जा तुझे गरीब पैदा कर रहा हूँ, तेरे अंदर क्षमता और ताकत है, तो जाके तू अमीर बन जा। तो मेरे लिए श्राप नहीं था बल्कि मेरी ताकत बनी। और आज भी मैं उस गरीबी को याद करते रहता हूँ और हमेशा याद रखूँगा। ताकि एक्टर कैसे बने आप? एक्टर कुछ भी डिसाइड नहीं था कि मुझे बनना क्या है, बट करता गया, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता गया। मतलब फिर भी किसी से मिले होंगे कुछ तो। आप जैसे लोग ऑडिशन देते हैं दिल्ली में, पर हर कोई सफल नहीं हो पाता, लेकिन आप तो ट्रेंडिंग स्टार बन गए। मेरी ऑडिशन मेरी गरीबी ही थी, अच्छा, उसी से लड़ता गया
और हर आदमी से मिलता गया, हर आदमी से कुछ न कुछ सीखता गया, और पता नहीं कब एक्टर बन गया, पता नहीं चला। आपके विरोधियों से ज्यादा आपका विरोध आपके ही साथी संगी लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या फ़र्क पड़ता है, सब बड़े भाई है मेरे, और वो मेरा विरोध कर रहे हैं तो शायद वो सही होंगे अपने जगह पे, बट मैं उनके विरोध के हिसाब से थोड़ी चलता हूँ। मैं तो जो सपने के साथ, तेजस्वी भैया का जो सपना है, महागठबंधन का जो सपना है, हम लोग उस सपने के साथ जी रहे हैं, तो उनके शब्दों के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा से रहा है एनडीए के लोग सिर्फ जुबान से छोटा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब धरातल पे कुछ किया तो है नहीं। हाँ। तो जब आप कुछ नहीं करेंगे, आप बार बार कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और वो कहते हैं कि आप क्या कर लेंगे। निरहुआ ने कहा कि खेसारी विधायक बनकर कर क्या लोगे, जो इतना उड़ रहे हो, धरती पलट दोगे क्या, जो इतना उछल रहे हो, कंट्रोल में रहो, प्रधानमंत्री नहीं बन जाओगे, एक विधायक ही ना बन जाइएगा, तुम क्या कर लोगे जो हम नहीं कर पाए, वो बताइए। कैसे जानते हैं? शायद भगवान को मंजूर होगा मेरे लिए कुछ अलग। आप किस्मत किसी का थोड़ी लिख सकते हैं, वो बड़े भाई हैं, उनके शब्द सही है कि विधायक बन के क्या करोगे, मैं गरीब था, स्टार बना ना।